हेलो एवरीवन। देखिए आपका आगे का सिस्टम क्या है। आपने अभी हिस्ट्री कहाँ तक पढ़ लिया था? आपने अभी हिस्ट्री पढ़ लिया था। आपकी हिस्ट्री हो गई थी अभी तक आरण्यक, उपनिषद और सूक्त तक हो गई थी। सूक्त के बाद आता है आपका पुराण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पुराण। पुराणों देखो, पुराणों की आवश्यकता क्यों हुई और पुराणों की रचना क्यों करनी पड़ी। तो बढ़िया देखिए, स्मृतियों की रचना वेदांग सूत्रों के बाद हुई। ठीक है, स्मृतियों की आपका बी पार्ट है स्मृतियों। ए पार्ट में था स्रोत स्मृति था, ठीक है ना। और बी पार्ट का था स्मृतियों की रचना वेदांग सूत्रों की। जो वेद पहले पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, वेदांग और सूत्र, उनके बाद इनकी रचना हुई। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित है मनुस्मृति। मनुस्मृति आपने बहुत फेमस और बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है मनुस्मृति। इसका रचनाकाल 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है ना। मनुस्मृति में ध्यान देने वाली बात है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं पेपर में वाला। इसके बाद देखना आप, इसके बाद क्या पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद पूछा जाएगा मनुस्मृति को, आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन बनेगा मनुस्मृति को किस काल के मानक व्रत का दर्जा प्राप्त है। तो आपका क्वेश्चन बनेगा शुंग काल के, ठीक है ना। या पूछ लिया जाएगा आपको किस स्मृति को शुंग काल के मानक व्रत का दर्जा प्राप्त है, तो मनुस्मृति को। ऐसा क्वेश्चन बनता है। 2 क्वेश्चन यही हो गए हैं आपके। गुप्त काल के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी, यानी पूरी डिटेल में जानकारी नारद स्मृति में है। तो यहाँ से भी आपके 2 तरह से 3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। गुप्त काल के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी किस स्मृति से प्राप्त होती है, तो क्वेश्चन बनता है आपका, आंसर बनता है नारद स्मृति से। तो फिर एक क्वेश्चन बनता है नारद स्मृति में किस काल की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होती है, तो यहाँ से बनता है आपका गुप्त काल की, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन बन गए आपके यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा यहाँ से। षड दर्शन देखिए, षड दर्शन ऋषि महर्षि ने उपनिषदों को 6 भागों में विभाजित किया था, ठीक है ना। किसने किया था? ऋषि महर्षि ने उपनिषदों को मैंने पढ़ाया था, को 6 भागों में विभाजित किया गया है। ओके, देखिए 6 भाग कौन कौन से हैं आपको। एक तो फेमस है बहुत पतंजलि क्या है? योग दर्शन। पतंजलि आपने देखा होगा, बाबा रामदेव पतंजलि योगा करते हैं, योग के बारे में बताते हैं, योग दर्शन। पतंजलि ने क्या योग दर्शन दिया, ठीक है ना। कपिल मुनि थे, कपिल मुनि ने क्या दिया? सांख्य, ठीक है ना। सांख्य मुनि कहा जाता था, कपिल मुनि को क्या सांख्य मुनि कहा जाता था। इनने सांख्य की रचना की। फिर बादरायण ने क्या? उत्तर मीमांसा की रचना की। फिर ऐसे ही कणाद मुनि थे, कणाद मुनि ने क्या? वैशेषिक दर्शन की रचना की। फिर जैमिनी मुनि थे, जैमिनी मुनि ने क्या? पूर्व मीमांसा की रचना की। पहले ये बन गया था तो इसके बाद पूर्वी बनेगा। फिर गौतम ऋषि को न्याय दर्शन के लिए माना जाता है, न्याय दर्शन की स्थापना की थी गौतम ऋषि जी ने। फिर देखिए पतंजलि, इसके बाद क्वेश्चन बनेगा आपका क्या? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पतंजलि किस के पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। जिनके द्वारा लिखित महाभाष्य से शुंगों के इतिहास की जानकारी विस्तृत रूप से मिलती है। तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नोट करते रहिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा। पुरोहित थे, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा महाभाष्य से किस शासक के इतिहास की जानकारी मिलती है? शुंगों की जानकारी मिलती है। तो आपको शुंगों के इतिहास की जानकारी विस्तार पूर्वक किस ग्रंथ से मिलती है, किनके द्वारा मिलती है? तो पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे कौन? पतंजलि के महाभाष्य से इनकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब देखिए अष्टाध्यायी, ये तो बहुत ही फेमस है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे याद हो जाता है। किसकी अष्टाध्यायी? पाणिनि की अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक का दर्जा प्राप्त है। ये बहुत फेमस बुक है। ये पीएससी में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, पीएससी में भी पूछा गया है। अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी। महाकाव्य देखिए, महाकाव्य भारत के महाकाव्य, भारतवर्ष का सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य है। ये आपको नहीं भी पढ़ाऊंगा तब भी आप इसको पढ़े आएंगे। रामायण महाभारत दोनों फेमस है, रामायण महाभारत यहाँ पर है। और देखिए रामायण को एक बार फिर भी डिटेल में बारीकी से देख लेते हैं एक बार, मोटी नज़र से। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना 5वीं सदी में हुई है, पढ़ने लायक ये था, 5वीं सदी में हुई है। इसमें अब आरंभ में 6000 थे, जब स्टार्ट हुई थी तब 6000 श्लोक थे, जो बाद में 12000 हो गए और कालांतर में यानी अभी
कालांतर में 24,000 श्लोक हैं। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 24,000 को इंग्लिश वो संस्कृत में चतुर्विंशति सहस्त्री ही कहा जाता है। ठीक है ना। अब आपका महाकाव्य कौन सा बचता है? महाभारत। तो ठीक है, महाभारत को भी देख लीजिए एक बार। रामायण महाभारत ऐसे पढ़ाने लायक है नहीं ये सब्जेक्ट, लेकिन आप क्योंकि वो टीवी पर भी आता है, सीरियल देखा है, आपने पढ़ा हुआ है, रामायण नाटक में भी देखा होगा, लेकिन है तो पढ़ा देते हैं। पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है? महाभारत, ठीक है ना, नाम भी बहुत खतरनाक है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि वेदव्यास के महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत का रचना काल चारशो ईसा पूर्व है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट, महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे। जब इसे जय संहिता कहा जाता था। ठीक है ना। जब इसके श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, तब इसका नाम भारत पड़ा। कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो गई है। तब इसका नाम सहस्त्री संहिता और आखिरकार महाभारत हो गया। देखिए यहाँ से आपका मोटा मोटा पार्ट पूरा ख़त्म होता है। महाभारत महाकाव्य तक हो गया है। इससे आगे का आपको अगले पार्ट में मिलेगा, लेकिन अगले पार्ट से पहले आप प्लीज़ इसका एक काम करना। देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन आपका पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करिए। एक काम बस ईमानदारी से करिए, क्योंकि आप नहीं करते हो पता पड़ जाता है, क्योंकि आपके व्यू बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं बढ़ते हैं। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा कीजिए इसको,
सबसे ज़्यादा शेयर की ज़रूरत है मुझे अभी, क्योंकि नया चैनल है। ओके, थैंक यू सर। पढ़िए, आप इसको नोट कीजिए।